अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ। मैं आपके लिए लेके आती हूँ डॉक्टर शगुफ्ता फराज व्लॉग्स, जिसमें मिक्स व्लॉग्स होते हैं। इसके अलावा सफ़रनामे, मंज़रनामे और बहुत से ज़िंदगी के रंग होते हैं। इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, मैं अपने नेबरहुड में हूँ। मौसम बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम दिन आपके साथ शेयर करती हूँ, एक्चुअली ये सिर्फ़ आपके साथ ही शेयरिंग नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के जितने भी खूबसूरत रंग हैं मैं उनको भी सेव कर लेती हूँ अपने फ़ेसबुक एल्बम्स में, और इसके साथ साथ अपने टिकटॉक पे और अपने इंस्टा पे। तो ये एक तरह से सेविंग होती है। मेरा जब दिल चाहता है मैं ये खोल के अपने ज़िंदगी के खूबसूरत रंग देख लेती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि मैं आपको अपना नेबरहुड दिखा दूँ। ये बिल्कुल पीछे हमारा घर है और इस नेबरहुड में घरों के सामने 2-2 3-3 दरख्त हैं और कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन ही है। ये लोग अपने घरों के बाहर, जितने घर में अफराद रहते हैं उतने ही गवर्नमेंट इनके घरों के बाहर दरख्त लगाती है। तो जितना जितना जिस कम्युनिटी का जो ग्रीनरी इनके उसमें होती है, कि जिस तरह बिलफ़र्ज़ अगर मैं आपको एक मुख्तसर सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्टर जो लैंड ख़रीदते हैं, तो अगर वो 10 एकड़ ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसमें से 4 एकड़ उन्होंने अपने घरों के बाहर और इर्द गिर्द कम्युनिटी में सब्ज़ा ज़रूर दिखाना होता है। ये जो मैंने आपको बताया कि वो अपने घरों के बाहर या जो इर्द गिर्द कम्युनिटी लैंडस्केप है वहाँ पे उन्होंने सब्ज़ा ज़रूर दिखाना होता है, तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली टेक्सास चूँकि बहुत बड़ा है और बहुत, जिस तरह हमारा बलूचिस्तान सूबा है इसी तरह से ये इनका बहुत बड़ी स्टेट है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, लैंड्स ख़रीद लेते हैं। तो बिल्डर्स जब लैंड्स ख़रीदते हैं तो उनका गवर्नमेंट के साथ तय होता है। वैसे तो आपको पता है कि जंगलात को काटना बिल्कुल ही इंसानों के लिए बहुत बड़े एक डिज़ास्टर और बहुत ही बड़ी एक मुश्किल का पेश ख़ैमा है। एक वक्त आएगा हमारी नस्लों के लिए ऑक्सीजन भी बाकी नहीं बचेगी। तो जंगलों को जब ये लोग काटते हैं तो फिर गवर्नमेंट इनके साथ ये तय करती है कि अगर, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई बिल्कुल फ़ाइनल रूल नहीं है, कि अगर आप 10 एकड़ ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो उसमें से 4 एकड़ आपने लैंडस्केप या सब्ज़ा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें फिर ये है कि अगर एक कम्युनिटी में बिलफ़र्ज़ 100 घर बनते हैं तो बैकयार्ड्स की जगह छोड़नी ज़रूरी होती है। घरों के बाहर अगर एक घर में 4 फ़र्द रहते हैं तो कम से कम 2 या 3 दरख्त लगाए जाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं घरों के बाहर 2-3 या मैक्सिमम 4 दरख्त होते हैं। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर 3 दरख्त ही हैं। यानी ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 दरख्त बिल्कुल घर के बाहर, ये ओक ट्रीज़ हैं, और एक जो है वो साइड वॉक पे, इसी घर के सामने साइड वॉक पे एक दरख्त लगा हुआ है। तो यूँ ये 3 दरख्त एक घर को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। तो बड़े साइंटिफिक तरीके से ये लोगों का अरेंजमेंट होती है, घर किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से ग्रीनरी को, लैंडस्केप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एक बड़ा यहाँ पे आर्टिस्टिक तरीका है और बहुत ज़रूरी भी है इंसानों की हयात के लिए ऑक्सीजन, और आइंदा नस्लों के लिए ऑक्सीजन को हमने किस तरह बचाना है, किस तरह घर बनाने हैं। तो यकीनन ये सारी चीज़ों का पहले से सारा गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और रूल्स होने चाहिए। रूल्स के मुताबिक अगर आप घर बनाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो एक बहुत ही सिमेट्रिकल तरीका होता है जिसमें घर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नज़र आता है। मैं साथ साथ चल रही हूँ और आपको मेरे बैकग्राउंड में लोगों के घर, दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। ये जैसा कि मैंने बताया कि टेक्सास की पहचान है ओक ट्रीज़, यानी ये बरगद के दरख्त की, चूँकि बहुत सारी किस्में होती हैं, हर इलाके में बरगद के दरख्त मुख्तलिफ होते हैं। हमारे इलाके में बरगद के दरख्त, या जिसको थाईलैंड में बोधी ट्रीज़ कहते हैं, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने जिस दरख्त के नीचे बैठ के तपस्या की थी, इबादत की थी, वो बरगद का दरख्त वो बिल्कुल अलग होता है। और ये देखें, इस ओक ट्री की जो शाखें हैं, और ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में आपको टेक्सास में इस तरह के दरख्त नज़र आते हैं, सड़कों के इर्द गिर्द भी, और बहुत ज़्यादा आपस में इन्होंने एक तरह से शेड बनाया हुआ होता है, ये देखिएगा। और आसमान बिल्कुल ऐसे छनता हुआ इनमें से नज़र आता है। आज बादल छाए हुए हैं और ये देखिए पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे एक कॉलोनी है, और हर रेजिडेंशियल एरिया इसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। कोई चीज़ 1 इंच भी आगे बढ़ जाए तो फ़ाइन हो जाता है। एक गमला भी अगर एक्स्ट्रा बाहर रख दिया जाए तो फ़ाइन हो जाता है।
تو ہر چیز سیمیٹریکل ہے، اور میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سیمیٹری بہت پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صفیں باندھ لیں۔ تو یہ صفیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے ہم نے نماز میں صفیں باندھنی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی سیمیٹری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیمیٹریکل چیزیں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہر چیز میں آرگنائزیشن ہو تو وہ اچھی لگتی ہے۔ اگر یہاں پہ درخت بہت سارے ایک ہی جگہ پہ اگ جائیں تو وہ جنگل بن جاتا ہے، اور اگر آرگنائزڈ پورے درخت لگائے ہوئے ہوں اور سبزہ اچھے طریقے سے اگایا ہوا ہو سیمیٹریکل طریقے سے تو وہ پھر لینڈ اسکیپنگ ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے نئی نئی جگہوں پہ نئے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئی نئی باتوں کے ساتھ۔ تو بس یہ میری روٹین کی گفتگو ہے، a day in my life، تو بس وہ میں اپنا ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ شیئرنگ ہوتی رہے گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے کسی نئی جگہ پہ کسی نئے موضوع کے ساتھ اور کسی نئی دلچسپ بات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔